नमस्कार साथियों। जद्दोजहद के साथ 27 सितंबर से शुरू हुआ सेशन 4 सीटिंग के साथ आज 3 अक्टूबर 22 को साइनेडाइन एजेंड हो गया। देखना है पंजाब के गवर्नर साहब असेंबली को कब प्रोरोग करते हैं। प्रोरोगेशन का इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है। कुछ मैटर्स को छोड़कर सभी नोटिस लैप्स हो जाते हैं, सेशन का एंड हो जाता है तथा ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। मेंबर्स नए नोटिस दे सकते हैं। प्रोरोगेशन नहीं होती तो भी इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। आए हुए नोटिस बने रहते हैं, अन्य नोटिस दिए जा सकते हैं, ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकते। स्पीकर साहब हाउस की सिटिंग इस दौरान बुला सकते हैं, अर्थात सेशन की सिटिंग्स वो स्वयं बुला सकते हैं। बिजनेस जो पंजाब विधानसभा में आ पाई वह थी मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉलिंग अटेंशन नोटिस लगभग 5, नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशंस 3, बिल्स 3, पेपर्स लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस लगभग 11, सेंश्योर मोशन 1। अब प्रश्न पैदा होता है कि 4 सिटिंग्स में लगभग 6-7 घंटे चले सेशन में पंजाब की पब्लिक के बर्निंग इश्यूज कितने डिस्कस हो पाए, व पब्लिक की क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाई। जबकि पब्लिक की मेन प्रॉब्लम्स में फार्मर्स की डिमांड्स, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन से जुड़ी समस्याएं व कर्मचारियों की पेंशन स्कीम्स आदि हैं। क्रॉप्स की टाइमली परचेज, पराली के जलाने व प्रबंधन का हल, व्यापारी वर्ग, शहरी यूथ्स की नौकरी, स्पोर्ट्स, लैंड ऑर्डर, किसानों का कर्जा व बिजली जैसी समस्याएं जनता के सामने थीं। हाउस में जो काम हुआ वह लगभग विपक्ष की एब्सेंस में ही हुआ। 3 बिल्स पास हुए, एक विजिलेंस कमीशन को रिपील करने बारे, दूसरा विलेज कॉमन लैंड्स के बारे में तथा तीसरा जीएसटी के बारे में था। इनमें डायरेक्ट रूप से प्रेजेंट में जनता को लाभ कितना होगा ये देखने वाली बात है। बहस भी इन बिलों पर सीमित ही रही। कॉलिंग अटेंशन नोटिस 5 या 6 आए थे, इन पर चर्चा हुई। नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशंस 3 आए, एक एडॉप्ट हुआ, एक चर्चा में शोर शराबे की भेंट चढ़ गया, तीसरा हाउस में पेंडेमोनियम होने के कारण 1 घंटे हाउस पहले एडजर्न होने के कारण रह गया। 2 रेजोल्यूशंस, एक यूथ स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स की फैसिलिटी व उनको एनकरेजमेंट करने बारे था, जो आज के समय में विशेष महत्व व आवश्यकता का था, बिना एडॉप्ट हुए रह गया। इसी तरह तीसरा जो स्टेट व नेशन के इंटरेस्ट का था, पराली स्टेबल को न जलाने व उसके प्रॉपर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए था और उसके बारे में सॉल्यूशन निकालने के बारे में था। वह भी पॉल्यूशन की रोकथाम जैसे विषय बिना किसी बहस के या एडॉप्ट किए सदन में रह गए। सेंसर मोशन लीडर ऑफ अपोजिशन लेकर तो आए, परंतु मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस आई हुई थी और उसको कन्वेंशन के बेस पर लेना था, इसलिए वह डिसअलाउ हो गई। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने हाउस का कॉन्फिडेंस आज विपक्ष की अनुपस्थिति में गेन कर लिया। लगभग 3 घंटे की बहस में विपक्ष से 1-2 सदस्य ही बोले। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस के इम्पैक्ट भी होते हैं, इसके नोटिस की कोई ग्राउंड नहीं होती। यदि कोई सदस्य ग्राउंड देते हैं तो वह डिलीट कर दी जाती है और मोशन का पार्ट नहीं होती। सेम सेशन में सब्सटेंशियली आइडेंटिकल दूसरी मोशन नहीं आ सकती, परंतु पहली मोशन के डिस्पोजल के बाद यदि कोई नई डेवलपमेंट हो जाती है और सेकंड मोशन का न्यू मैटर पहली मोशंस में डिस्कस नहीं हुआ है, तो सेम सेशन में दूसरी मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन के नोटिस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 15वीं लोकसभा के 15वीं सेशन में लीव ग्रांट न होने के कारण लगभग 1 दर्जन रोज ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आते रहे और स्पीकर साहब ने उनको एडमिट किया, परंतु किसी पर हाउस की लीव ग्रांट नहीं हो सकी। कुछ मेंबर्स ने सदन में समय न देने बारे सदन से बाहर राज्यपाल महोदय के सामने इशू रेज किया। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2007 में
राजा रामपाल व 1970 में टी.के. जैन के केसेस में कहा है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स में इरेगुलरिटीज के मैटर्स में हम ही नहीं, कोई भी इंटरवीन नहीं कर सकता। यदि हाउस की प्रोसीडिंग्स इलीगल या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं तो कोर्ट्स इंटरवीन जरूर करेंगी। प्रश्न पैदा होता है कि हाउस की 4 सिटिंग्स हुई, करोड़ों रुपए जनता के खर्च हुए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज रेज करने बारे हाउस का डिसीजन हुआ, जनता की भारी समस्याएं तथा आवश्यकताएं थीं। मेंबर्स के पास पहले बताई गई बिजनेस के अतिरिक्त प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज जो पेपर्स लेड इन दी हाउस में किए गए थे, उन पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल 77 के अंतर्गत डिस्कस करना आदि पार्लियामेंट्री डिवाइसेस सदस्यों के पास थी। सदस्यों के पास समय भी था, तो जनता की प्रॉब्लम्स व नीड्स बारे आवाज सदन में क्यों नहीं उठ पाती। सदन की समितियां भी जनता की आवाज उठाने में सक्षम हैं, उनकी समस्याएं दूर करने में सक्षम हैं, उनकी आवश्यकताओं को दूर करने में सक्षम हैं। एक लेजिस्लेटर की ये पार्लियामेंट्री ड्यूटीज भी हैं कि वो सदन में और समितियों में जनता की आवाज उठाएं। पंजाब असेंबली में इस सेशन के दौरान हुए काम के बारे की पोजीशन पब्लिक के सामने प्रस्तुत की गई है, जिसे सुनकर पब्लिक तय करेगी कि उनके जनप्रतिनिधि अपना दायित्व किस तरह निभा रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।